हेलो एवरीवन, टीचर्स एकेडमी ग्रुप के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो गाइस, इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे सीटेट के ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक नंबर 21। दोस्तों, टॉपिक नंबर 21 का आज लास्ट सेशन है और इस लास्ट सेशन के बाद हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन लेंगे हिंदी पेडागोगी का, क्योंकि सीडीपी का आज जो है लास्ट क्लास है और लास्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे टॉपिक 21 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अभिप्रेरणा एवं अधिगम। दोस्तों, अभी आप लोगों को स्क्रीन पे दिखने वाला है कि ये जो टॉपिक पे अभी हम चर्चा करने वाले हैं कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों देखिएगा कि इस टॉपिक से आपका 2011 में 2 क्वेश्चन पूछा गया था, 12 में 1 क्वेश्चन, 13 में, 14 में 5 क्वेश्चन और 15 और 16 में मिला के 2-2 क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो दोस्तों, इस टॉपिक का हम लोग आगे 2 सेशन में लगभग क्वेश्चन कर चुके हैं और इस सेशन में हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे। तो साथ में कॉपी पेन जरूर रखिएगा और जो स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आप एक लाइक जरूर कर सकते हैं आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो। चलिए चलते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन जो जून 2011 में पूछा जा चुका है। देखिए, ये क्वेश्चन जून 2011 में पूछा गया है कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। चलिए ऑप्शन पे आप लोग फोकस करेंगे। ऑप्शन ए, बी, सी, डी आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है, साथ में क्वेश्चंस भी। बताइए 33 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। देखिए, अभिप्रेरणा को हम लोग इंग्लिश में मोटिवेशन कहते हैं। तो अभिप्रेरणा जो है हमारे कार्य करने के लिए जो इच्छा शक्ति है उसको ऊर्जा प्रदान करती है, यानी हमें मोटिवेट करती है कि इस काम को करें, यानी रुचि पैदा होता है हमारे अंदर। देखिए, ऑप्शन ए इसलिए नहीं होगा क्योंकि स्मरण का मतलब होता है याद करने के लिए, तो हम लोग कभी भी किसी चीज को याद करने के लिए नहीं पढ़ते हैं। सेकेंड ऑप्शन है पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करते हैं। देखिए, पहले जो हम सीखे हुए हैं वो और अभी सीखेंगे वो, इस दोनों का अनुभव हमको एक साथ मिलेगा, बल्कि अलग अलग नहीं करेगा। और अभिप्रेरणा का ये काम नहीं है। अभिप्रेरणा का काम होता क्या है कि आपने पिछले हिसाब को इस तरीके से सॉल्व किया है तो अगले वाले समस्या को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे अंदर ज्ञान को अलग नहीं करेगा बल्कि ज्ञान को जोड़ेगा और एक्सपीरियंस को आगे बढ़ाएगा। ऑप्शन सी शिक्षार्थी को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। देखिए, हम लोग ओपन थिंकिंग करते हैं, ठीक है, स्वतंत्र चिंतन करते हैं। हम लोग हमेशा किसी भी वस्तु के बारे में किसी भी तरीके से सोच सकते हैं, तो एक दिशा में सोचना ये बात गलत है। ऑप्शन सी भी गलत है। देखिए, तो जैसे 3 ऑप्शन गलत होता है, बचता है एक ऑप्शन, उसको हम लोग टिक करते हैं। और अभिप्रेरणा का काम है कि सीखने के प्रति रुचि का विकास करना। जैसे आपको सबसे पहले हम बताएंगे कि सीटेट क्वालिफाई कीजिएगा तो आप गवर्नमेंट टीचर बनिएगा, प्राइमरी लेवल का 1 to 5 का। फिर अगर केवीएस का प्रिपरेशन करते हैं, पीआर 3 निकालिएगा, केंद्रीय विद्यालय का शिक्षक बनिएगा। तो हम आपको पहले मोटिवेट किए, तो जैसे ही आप मोटिवेट हो जाएंगे तो आपका जो है सीखने के प्रति रुचि विकास हो जाएगा, आप इंटरेस्ट के साथ किसी भी चीज को सीखेंगे। ठीक, तो आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 34 डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। जून 2011 का ये क्वेश्चन है। चलिए, किसको एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? कक्षा में अधिगम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी। बताइए, 34 नंबर क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है, आंसर करना है फट से। देखिए, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति जो है ये अभिप्रेरणा को नहीं दर्शाएगा, क्योंकि उपस्थिति हो सकता है कि बच्चे मिड डे मील के लिए आए होंगे, पोशाक राशि के लिए आए होंगे या किताब लेने के लिए आए होंगे। तो कक्षा में अधिकतम उपस्थिति ये शिक्षण में अभिप्रेरणा का संकेतक नहीं है। शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, कोई भी वर्क केवल शिक्षक के द्वारा किया गया है, उसमें बालक का अगर भागीदारी नहीं है तो उस ऑप्शन को हम लोग गलत करेंगे, क्योंकि पेडागोगी में हमेशा बालकों को खुद से करके सीखने का मौका दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी भी गलत है।
ऑप्शन सी है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। आप हमसे कमेंट में प्रश्न कब पूछ सकते हैं? जब आप पढ़ने के प्रति मोटिवेटेड होंगे, रुचि जागृत रहेगा आपके अंदर कि हमें इस चीज को सीखना है, तभी आप जाकर के हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी है कक्षा में एकदम खामोशी। एकदम खामोशी का मतलब है कि केवल बालक सुन रहा है, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे बच्चे का जो है विकास नहीं होता है अच्छे ढंग से, और वहाँ का अधिगम जो है एक तरफा अधिगम होगा, और उस एक तरफा अधिगम को शिक्षक केंद्रित अधिगम कहते हैं। तो हम लोगों का जो शिक्षण का केंद्र बिंदु है बालक को माना गया है, और इसे हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा के नाम से जानते हैं। तो जहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा होता है वहाँ पे बालक अभिप्रेरित होते हैं, और बालक शिक्षक से प्रश्न हमेशा पूछने के लिए तैयार रहते हैं, उनको पूछने की हमेशा स्वतंत्रता दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 34 का सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 35, ये नवंबर 2012 में क्वेश्चन पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? आप अपने ऊपर पहले इस क्वेश्चन को ले लीजिए कि हम किसी भी चीज को अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। कब हम सीख सकते हैं बताइए? बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों को चयन करने की प्रवृत्ति, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, बाह्य कारक, असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरण। 35 का देखिए, जिस ऑप्शन में आपको बहुत ज्यादा कम सरल या कठिन वाला ऑप्शन मिले उसको कट कर दीजिए। ऑप्शन ए तो ऐसे ही गलत हो गया। देखिए अब है ऑप्शन बी सी डी, तो डी यहाँ पे गलत है। असफलता से बचने के लिए आप अभिप्रेरित होते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। कोई भी बालक सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित कब होता है? जब उसको लक्ष्य प्राप्त करने से व्यक्तिगत संतुष्टि मिलती है, ठीक है, पर्सनल सर्टिफिकेट क्या सेटिस्फाइड, ठीक। ऑप्शन नंबर बी। अब बाह्य कारक, कोई आपको जबरदस्ती पढ़ाने के लिए पढ़ा तो सकता है, लेकिन आप अपने रुचि के अनुसार उसको नहीं सीख पाइएगा, और बालक अपने रुचि के अनुसार जो चीज सीखता है वो बहुत अच्छे तरीके से सीखता है। तो ऑप्शन नंबर बी 35 का बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 पे। क्वेश्चन है, राजेश अति लोलुप पाठक है, वह अपने कोर्स की पुस्तक पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना का कार्य करता है। उसे परीक्षा के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं होती है। वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे डैश रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। देखिए, कोई बालक जो है, राजेश बालक है, जो अपने विद्यालय के पाठ्य पुस्तक जो शिक्षक के द्वारा दिए जाते हैं वो तो पढ़ता ही पढ़ता है, कोर्स का बुक पढ़ता है, साथ ही लाइब्रेरी में जाकर के भी पढ़ता है। इतना ही नहीं, क्या है कि भोजन अवकाश में, यानी जब लंच का समय होता है उस समय वो अपना प्रोजेक्ट वर्क कार्य करता है, और उसको परीक्षा के लिए पढ़ने के लिए कभी भी शिक्षक और अभिभावक के द्वारा नहीं कहा जाता है, वो खुद से सब काम कर लेता है। तो जो बालक किसी भी चीज को करने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित है, खुद अपने स्वयं प्रेरित है, उसको किस श्रेणी में रखा जाएगा? मापन आधारित शिक्षार्थी। ऑप्शन डी गलत है। शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी। देखिए, शिक्षक जिसको मोटिवेट करेगा वो बालक अच्छे तरीके से नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि जब तक वो खुद से मोटिवेटेड नहीं हो पाएगा। ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी, यानी राजेश जो है अंदर से सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रूप से पढ़ने के लिए इच्छुक है। तो हमारा 36 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन ए की ओर गए हैं बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए, फरवरी 2014 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, उच्च स्तर का रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है। उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? सबसे कम प्रेरणा देने वाला कौन सा होगा बताइए? 3 ऑप्शन मिलेगा जिससे बालक सबसे ज्यादा प्रेरित होगा, और एक ऐसा ऑप्शन मिलेगा जिससे बालक को प्रेरणा 9 के बराबर मिलेगा। चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके।
अपने रंगमंचीय कलाकार साथियों के साथ समानुभूतिपूर्ण स्नेह तथा सहयोगी संबंध विकसित करना। ऑप्शन सी है उन रंगमंचीय कौशलों को अधिक समय देना जिनसे वह प्रफुल्लित होता है। और ऑप्शन डी है संसार के श्रेष्ठ रंगमंचीय कलाकार की निष्पत्ति से संबद्ध साहित्य पढ़ने के लिए तथा उसमें सीखने के प्रयास के लिए कहना। बताइए 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर। देखिए ऑप्शन बी जो है कि अपने रंगमंचीय कलाकार, यानी आप अपने रंगमंचीय कलाकार के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार कीजिएगा, स्नेह कीजिएगा, सहयोग कीजिएगा, तो ये है जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा। तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद रंगमंचीय कलाकार को अधिक समय देना, जिस चीज को पे आप अधिक समय दीजिएगा वहाँ पे ज़्यादा सीखिएगा, वहाँ से आपको ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, ज़्यादा प्रेरित होइएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें तो कम प्रेरणा वाला ऑप्शन को चूज करना है। और ऑप्शन सी है संसार के श्रेष्ठ रंगमंचीय कलाकार की निष्पत्ति, यानी जो संसार में, जो वर्ल्ड में जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस वाला एक्टर है, एक्ट्रेस है, उनका साहित्य हम लोग पढ़ेंगे तो उससे भी हम लोग मोटिवेटेड होंगे, ज़्यादातर मोटिवेटेड होंगे। अगर छात्रवृत्ति पाने के लिए कोई कार्य किया जाता है तो वो कम मोटिवेशन का काम करेगा, क्योंकि मेरा एम क्या है, छात्रवृत्ति प्राप्त करना। क्वेश्चन में एम है आपका कलाकार बनना। ठीक, 37 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। चलते 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। इस सितंबर 2014 में क्वेश्चन पूछा है। चलिए 38, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहारपरक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, उसको क्या कहते हैं? अभिप्रेरण, अध्यवसाय, संवेग, वचनबद्धता। 38, आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है, यानी आपको मोटिवेट करता है, तो अध्यवसाय नहीं होगा, संवेग नहीं होगा, वचनबद्धता भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है अभिप्रेरण, जिसे हम लोग बोलते हैं मोटिवेशन, ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है 38 नंबर क्वेश्चन का। चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पे। ये सितंबर 2014 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरण के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है, प्रेरणा के साथ बदलाव किया जाता है? बताइए 39। पुरस्कार तो देना नहीं है, इमोशन के बारे में यहाँ पे बात हुआ नहीं है, यहाँ पे तो बात हुआ है कि शब्दावली प्राय अभिप्रेरण के साथ अंत बदलाव। आप प्रेरित कब होते हैं? जब आप किसी चीज का नीड होता है आपके अंदर, यानी आवश्यकता। ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेरणा नहीं, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 40वां नंबर क्वेश्चन पे। सीटेट सितंबर 2014 का ये क्वेश्चन है। प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। डैश प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्था तक पहुंचने और व्यक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करता है। ऑप्शन है प्रभावी प्रेरणा होगा, भावात्मक प्रेरणा, संरक्षण उन्मुखी या सुरक्षा उन्मुखी। 14 नंबर का आंसर करना है आप लोगों को। बताइए 14 नंबर का क्या होगा? ये सितंबर 2014 का क्वेश्चन है। देखिए भावात्मक प्रेरणा, प्रभावी प्रेरणा नहीं होगा। देखिए प्रभावी प्रेरणा का मतलब रहता है आंतरिक अभिप्रेरणा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने की व्यक्तिक लक्ष्य, अगर आपको लक्ष्य किसी चीज को लक्ष्य को प्राप्त करना है तो वहाँ पे आपका जो होगा इमोशनल, भावात्मक प्रेरणा जो है वो आपका सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा। 14 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग लाइक शेयर जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक आप लोग नहीं करते हैं। अगर आप लाइक करेंगे तो हम मोटिवेटेड होंगे, यानी प्रेरित हो जाएंगे आप लोगों से, और बहुत और अच्छे तरीके से सेशन को लेकर के आएंगे और ज़्यादा सेशन लेकर के आएंगे। 41 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप ये फरवरी 2014 में पूछ लिया गया है। इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? बताइए 41 का, कठोर अध्ययन करते हैं।
देखिए अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है, ये तो इनका मत नहीं है। पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए, स्किनर क्रिया परसोत्तम अनुबंधन का सिद्धांत दिए हैं। हमारा मैस्लो, जिसे आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत भी कहा गया है, ठीक है। यही हमारा ऑप्शन नंबर बी 41 का जो है सही आंसर है। चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की और इसके बाद लास्ट 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। ये फरवरी 2015 में पूछा गया। टोटली 13-14 क्वेश्चन इस सेशन में हम लोग करेंगे गाइस। विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। बताइए, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। क्या प्रतिबिंबित करता है? प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना, प्रेरणा की व्यवहारवादी उपागम, प्रेरणा की मानवतावादी उपागम, प्रेरणा के संज्ञानात्मक उपागम। देखिए स्वच्छता तो साफ सफाई का कार्य जो है सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना है, क्योंकि अगर आप अपने घर परिवार को स्वच्छ रखिएगा, फिर आप अपने समाज को सुधारिएगा, तो हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन है जो प्रेरणा मिलेगा वो सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना से प्रेरणा मिलेगा। ठीक है, ये हमारा 42 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। बाकी बात ऑप्शन जो है गलत है 42 का ऑप्शन नंबर 1। चलते 43 नंबर क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन सितंबर 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन है प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? बताइए, किस प्रकार का रणनीति को शिक्षक को अपनाना चाहिए? बच्चे को अभिप्रेरित करने के लिए, बच्चे को मोटिवेट करने के लिए एक शिक्षक को किस प्रकार की रणनीति को अपनाना चाहिए? ऑप्शन 1 है प्रत्येक गतिविधि में प्रेरक रूप से प्रोत्साहन, पुरस्कार व दंड का उपयोग करना। बच्चे को उनकी रुचियों के अनुसार, देखिए बच्चे को कभी भी दंडित नहीं करना है, ऑप्शन ए तो ऐसे ही कट हो जाएगा। ऑप्शन बी है बच्चे को उनकी रुचि के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने में उद्यम में सहायता करना। ऑप्शन सी है पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य का निर्धारित करना। देखिए स्टैंडर्ड लक्ष्य नहीं, मानक लक्ष्य का मतलब होता है स्टैंडर्ड लक्ष्य, ये हमारा ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी है प्रत्येक विद्यार्थियों में अंक लाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना। कभी भी हम बच्चे को अंक लाने के लिए पढ़ाते नहीं है, हमेशा बच्चे को सिखाने के लिए पढ़ाते हैं और उनके रुचि इच्छा के अनुसार सिखाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी 43 का करेक्ट है। चलते हैं सेशन के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 44 पे। सितंबर 2016 क्वेश्चन, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? आप सोचिए कि आप अपने बच्चे को कैसे कहेंगे कि बालक खुद से स्वतः प्रेरित हो जाए किसी भी कार्य को करने के लिए। ऑप्शन पे चलते हैं, तुम उनके जैसा क्यों नहीं हो सकते? देखो उसने एकदम ठीक कर दिया, काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक ट्रॉफी देंगे, तुम इसे कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। और ऑप्शन डी है चलो इसे करने के बाद पहले समाप्त कर लो। देखिए तो ऑप्शन ये है कि तुम उसके जैसा क्यों नहीं कर सकते, देखो उसने एकदम ठीक कर लिया। इस प्रकार का अगर हम बात कहेंगे तो बच्चे निगेटिवली सोचेंगे कि वो बालक कर लिया, हमसे नहीं हो पाएगा। ऑप्शन ये तो गलत हो गया। काम जल्दी पूरा करो, तुम्हें एक ट्रॉफी देंगे, तो बालक जो है काम को यत्र तत्र करेगा, यानी जैसे तैसे कर लेगा, क्योंकि उसको तो ट्रॉफी के लालच में कार्य करना है। तो ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी है इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। यहाँ पे बच्चे को सहारा दिया जा रहा है कि तुम इसे करने की कोशिश तो करो, तुम इसे खुद से सीख जाओगे। तो यहाँ पे बालक जो है खुद से मोटिवेट होकर के कार्य को करना प्रारंभ कर देगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। डी है चलो इसे करने से पहले समाप्त कर लो, ये ऑप्शन गलत है। इस प्रकार का बात कभी भी हम बच्चों को नहीं कह सकते। हमारा 44 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। ये सितंबर 2016 में पूछा गया है। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? बताइए, कैसे प्रोत्साहित कर सकती है कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए
कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। प्रतियोगितात्मक परीक्षण से व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण करने और उसमें निपुणता पाने में उन्हें मदद करके, साफ दिखाई पड़ने वाले बच्चे को इनाम देकर के, उनमें चिंता और डर पैदा करके। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर करना है। 45 बताइए। बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कर देना है 45 का, या हम बता दीजिए, बता ही देते हैं। देखिए प्रोत्साहित करना है तो परीक्षण ऑप्शन है, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करके उसमें निपुणता पाने में मदद करके, ये तो कर नहीं सकते हैं। प्रतियोगिता भी नहीं करवाना है, और उसमें चिंता और डर पैदा करके, किसी भी बच्चे को प्रोत्साहित नहीं कर सकते। हम किसी बच्चे को प्रोत्साहित आंतरिक रूप से इसलिए कर सकते हैं कि वो बालक साफ सुथरा है, उसे इनाम दे करके, ट्रॉफी दे करके कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी। तो गाइस सेशन होता है समाप्त। किन्हीं को कुछ पूछना है तो हमसे पूछ सकते हैं। किन्हीं को कुछ पूछना है, कोई भी क्वेश्चंस में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिए। हम सभी बच्चे का कमेंट जो है रीड कर लेते हैं आफ्टर सेशन, ठीक है। चलिए तो आज हमारा सीडीपी का सेशन खत्म हुआ। जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर देंगे, क्योंकि एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। और जो नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।